क्लास 9 मैथ संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.1। पहला हम लोग बात करते हैं कि ये संख्या पद्धति जो है, ये संख्या पद्धति कहते किसे हैं, इसका डिफिनेशन क्या है। याद रखना है कि संख्या पद्धति संख्याओं को लिखने और व्यक्त करने की विधि को संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या पद्धति का डिफिनेशन याद रखना है कि संख्याओं को लिखने और व्यक्त करने की विधि को संख्या पद्धति कहते हैं। और याद रखना कि संख्या पद्धति के पिता जो हैं, ये पिंगल मुनि को माना जाता है। पिंगल मुनि ये प्राचीन भारतीय थे, जो लगभग 200 ईसा पूर्व पहले इसका जन्म हुआ था। अब हम लोग प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0। अब देखो, ऐसे क्वेश्चनों का सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? आंसर लिखेंगे हाँ। हल लिखेंगे हाँ। शून्य एक परिमेय संख्या है। 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 क्यों? क्योंकि इसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तथा P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जहां P बराबर 0 तथा Q बराबर 1 है, एवं Q इक्वल टू नहीं है 0। ठीक है, जहां P बराबर 0 तथा Q इक्वल टू 1 है एवं Q बराबर 0 नहीं है। जैसे की बात करें, जैसे 0, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या रहेगा 1। तो ये हो गया P का मान और ये हो गया Q का मान। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो इन दोनों को हम 6 + 1 7 से गुना कर देंगे। सबसे पहले हल लिख करके लिखते हैं। 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, लिखेंगे 6 + 1 बराबर 7 से दोनों को गुना करने पर अब देखिए 3 है, तो 3 के नीचे हम क्या लिख सकते हैं 1। ठीक, इसको गुना करना है, किससे गुना करना है 7 से। 3 को 7 से गुना किए 21 और 7 को 1 से गुना किए 7। अगला को लिखते हैं 4, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसको भी गुना करना है, किससे 7 से। 7 चौके 28 और 7 एकम 7। हम क्यों 7 से गुना किए? क्योंकि 6 परिमेय संख्या निकालना था और उसमें से 1 जोड़ दें। 7 से गुना करने पर हम देखते हैं कि हर दोनों के नीचे 1 है, तो सबसे पहले एक हर को समान किए तो 7 आ गया।
अब देखिए इन 21/7 और 28/7 के बीच में 6 परिमेय संख्या लिखेंगे। 3 और 4 या 3/1 और 4/1 के बीच में 6 परिमेय संख्या निम्न है। अब लिख देना है 21/7, उसके बाद क्या आता है 22/7, फिर 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7 और 27/7। अब देखिए 28/7 नहीं लेना, क्योंकि इन दोनों के ना तो हम 21/7 लिखेंगे ना तो 28/7 लिखेंगे। तो 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26, 27 और ये 28 से पहले यहाँ पर गिन के देखिए तो 6 वो परिमेय संख्या है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही हमारा आंसर हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन के बाद तीसरा क्वेश्चन आएगा यहाँ। तीसरा क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखे थे कि 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना था, तो 6 + 1 7 से गुना किए थे। इसमें 5 परिमेय संख्या 5 परिमेय संख्या निकालना है, तो 5 + 1 6 से दोनों को गुना कर देंगे। सबसे पहले हल लिखेंगे, फिर लिखेंगे 5 + 1 बराबर 6 से दोनों को गुना करने पर अब देखिए 3/5 यहाँ पर लिख देते हैं। गुना करना है किससे 6 से। 3 छके 18, 6 पंचे 30। अगला को 4/5 को फिर लिखें। 4/5 गुना करना है 6 से। 6 चौके 24, 6 पंचे 30। अब देखिए 18/30 और 24/30 के बीच में 5 परिमेय संख्या निम्न है, तो लिख देते हैं ये 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निम्न है। अब हमें यहाँ लिख देना है 18 और 24 के बीच में। 18 के बाद क्या होता है 19/30, फिर 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 परिमेय संख्या इन दोनों के बीच में आ गए। ये हमारा आंसर। ये नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखिए यहाँ पर प्राकृत संख्या की बात करता है और बोलता है कि पूर्ण संख्या होती है। हम लोग जानते हैं कि प्राकृत संख्या जो होती है वो 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, तो ऑब्वियस ही बात है कि हाँ, तो क्या लिखेंगे सत्य। कारण यह है कि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृत संख्या होती है। क्योंकि कारण में लिखेंगे क्योंकि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृत संख्या होती है। क्योंकि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृत संख्या होती है। दूसरा क्वेश्चन है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है।
पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक। और पूर्णांक में तो हम लोग ऋणात्मक की संख्याएं, धनात्मक की संख्याएं तथा जीरो की सम्मिलित समूह को पूर्णांक कहते हैं। लेकिन पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या नहीं आती है। ये बोलते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है, तो गलत बोल रहा है, इसलिए इसको लिखेंगे असत्य। असत्य कारण क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक की संख्याएं होती है जबकि पूर्ण संख्या में नहीं होती है। जबकि पूर्ण संख्या में नहीं होती है। अर्थात पूर्ण संख्या में माइनस की संख्या नहीं होती है, लेकिन पूर्णांक में माइनस की भी संख्याएं होती है, इसलिए ये कथन असत्य हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या की बात कर रहा है। परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखते हैं। अब पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, हालांकि इसको भी हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसमें जो संख्या को हम लिख सकते हैं, बहुत सारी संख्या है कि इसको नहीं लिख सकते। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये भी कथन असत्य, क्योंकि परिमेय संख्या जो है सभी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। असत्य हो गया, असत्य। कारण क्योंकि परिमेय संख्या में कई ऐसे होते हैं जिसको हम पूर्ण संख्या के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, असत्य। क्योंकि परिमेय संख्या कई ऐसे संख्या होते हैं, या परिमेय संख्या में कई ऐसी परिमेय संख्या होती है जिसको हम पूर्ण संख्या के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते।